सब नकली बेटा बनकर लोगों के घरों में जाने वाले शख्स को आज गाजियाबाद पुलिस द्वारा पकड़ा गया है, गिरफ्तारी की गई है। क्या मामला निकल के सामने आया और क्यों ये लोगों के साथ ऐसा कर रहा है? देखिए 24 नवंबर 2024 को थाना खोड़ा पे एक व्यक्ति पेश होके उसने ये बताया कि वो 30 साल पहले यहाँ से उसे किडनैप करके ले गए थे, राजस्थान में रखा हुआ था, उसके साथ काफ़ी टॉर्चर किया और किसी ट्रक ड्राइवर के मदद से वो अब वहाँ से रेस्क्यू होके यहाँ आया है और वो अपने फैमिली के तलाश में है। जब इसके बारे में प्रसार माध्यमों में न्यूज़पेपर्स में चला गया तो फैमिली जिसके लिए पहचान करने के लिए थाने पे आ रही थी, तभी एक साहिबाबाद की फैमिली ने इसको अपना बेटा भीम सिंह ऐसे करके पहचान लिया। इसने भी उस फैमिली को पहचान लिया तो उसको उस फैमिली को सुपुर्द कर दिया गया। 2-3 दिन बाद शिकायतें आने लगी कि इसका बिहेवियर की और ऐसे तथ्य आए कि देहरादून में भी सिमिलर एक कहानी और एग्जैक्ट सेम कहानी हुई है जुलाई 2024 में। तो इसका संज्ञान लेते हुए जब पुलिस ने टीमों का गठन करके वहाँ जाके वेरीफाई किया तो वहाँ पे भी सेम स्टोरी और सेम लड़का पाया गया। तो इसके बारे में जो संदिग्धता बनी हुई थी उसके लिए जांच करने के लिए पुलिस लगी हुई थी। जब इसको पूछताछ के लिए बुलाया गया, जो अपने को भीम और राजू बता रहा था, सख्ती से पूछताछ करने के बाद इसने अपना असली नाम इंद्रराज पुत्र चुन्नीराम और ये राजस्थान में श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला बताया। इसी के आधार पे जब हमारी पुलिस टीम वहाँ पे उसके गांव में चली गई तो इसके कुछ और तथ्य सामने आए, जिसमें उसके परिवार वालों ने बताया कि ये बचपन से ही एक आदतन चोर है। पहले छोटी मोटी चोरियाँ अपने पड़ोसियों के यहाँ, रिश्तेदारों के यहाँ करता था और फिर उसके बाद जैसे इसके चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। कभी मोबाइल के दुकान से मोबाइल चोरी कर लिया, कभी किसी पड़ोसी के घर से कोई कीमती सामान चुरा लिया। तो इन घटनाओं से तंग आके इसके घर वालों ने 2005 में इसको अपने घर से और प्रॉपर्टी से बेदखल कर दिया था और फिर भी इसके बाद भी इसकी ये हरकतें रुकी नहीं और ये हरकतें चलती रही। सर, कितने लोगों को अब तक ये इस तरीके से बेवकूफ बना चुका है, उनका बेटा बनकर उनके परिवार के साथ रह चुका है? अब तक जितनी हमारी जांच हुई है उसमें 5 जगह पे ये फर्जी बेटा बन के रह चुका है। कभी ये फर्जी भाई बन के, कभी ये दूर का रिश्तेदार बन के, कभी फर्जी बेटा बन के परिवारों के साथ रहता था। जिसमें एक घटना गंगानगर डिस्ट्रिक्ट की है, एक घटना देहरादून की है, एक घटना सीकर की है, एक गाजियाबाद की है और एक जैसलमेर की है। इसमें इतनी तो घटनाएं अभी वेरीफाई हो चुकी हैं। इसमें और भी कुछ चीज़ें हैं और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये भटिंडा में भी रहा हुआ है पंजाब में और हरियाणा में भी सिरसा और हिसार यहाँ रहा हुआ है। इन घटनाओं के बारे में हमारी टीम लगी हुई है और इसका सत्यापन किया जा रहा है कि वहाँ पे इसने किसके साथ रहा था और क्या क्या किया था। सर, ये कैसे पता लगाता था कि उसके घर का परिवार का बच्चा गायब है, वहाँ पे पेड़ है, वहाँ घर है, तो कैसे आइडेंटिफाई करता था सब चीजों को? देखिए, ये पुलिस थाने पे पेश होके खुद की स्टोरी बताता था। फिर ये स्टोरी मीडिया में चली जाती थी। जैसे लोगों को पता चलता था कि कोई एक ऐसा व्यक्ति आया है जो कुछ 20-25 साल पहले गुमशुदा या लापता या किडनैप हुआ है, तो जिस किसी के घर से ऐसा रिश्तेदार गायब हुआ है वो फैमिली सारी वेरीफाई करने के लिए थाने पे पहुंच जाती थी। उसमें से ही ये एक फैमिली को चूज कर लेता था कि हाँ, ये मेरी फैमिली है और फिर वो फैमिली जो भी आपस में बातें करती थी उन बातों को ये पकड़ लेता था और उन्हीं बातों को रिपीट करके बोल देता था। इससे परिवार वालों को भी लगता था कि इसे कुछ चीज़ें पता है हमारी, इसके वजह से और इन्हीं बारीकियों को जज करके और इसी चीज़ों का फ़ायदा उठा के, जो इमोशनल हो जाते हैं लोग, इसका फ़ायदा उठा के ये किसी के भी घर में एंटर करके उनके साथ रह लेता था। सर, इसके मुंह भी कुछ टेढ़ा था, जब गाजियाबाद आया था देहरादून में सीधा था। इसके बारे में जानकारी की गई तो ये पाया गया कि करीब 7 साल पहले जब ये भटिंडा पंजाब में था
तो इसको एक पैरालिसिस का अटैक आया था और इसी की वजह से ये। सर वजह क्या रही इन सब चीजों, जैसे मोटो क्या था इसका? इन सब चीजें करने के पीछे मेन वजह यही रही है कि बिना काम करे इसको पैसा मिले, घर मिले, छत मिले, खाना मिले, और ये आदतन चोर तो है ही। और इन्हीं दो चीजों की वजह से उसने एक रास्ता निकाला कि मुझे बिना काम किए एक ऐशो आराम की जिंदगी मिले, और इसी के लिए वो ये घटनाएं करता था। किन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था? इसमें इम्पर्सोनेशन, चीटिंग और हाउस ट्रेसपासिंग, इन धाराओं में मुकदमा दर्ज। सर कई घरों में इस दौरान रहा है उनके परिवार साथ, क्या कुछ वहां से शिकायतें कुछ मिली थी उसको? अभी जितना परिवारों से बात हुई है वहाँ पे एक परिवार जो है हनुमानगढ़ का, वहाँ से इसने चोरी किया था। उसमें उसी समय उसी थाने में चोरी का मुकदमा पंजीकृत हुआ था, उसमें ये अरेस्ट भी हुआ था और जेल भी चला गया था। बाकी जो परिवारों से बात हुई है उनसे कुछ सामान चोरी करने की या उनके साथ कुछ गलत काम करने की कोई सूचना और पुष्टि नहीं हुई है।